अरे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझो इसको। कहता द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था भैया? वो कॉम्बिनेशन था कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, समझे? और उसको सेपरेट किया गया था किससे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन से। और यह क्या करता है? यही सेपरेट करता है, जो ऑपरेशंस होता है ना, यही सेपरेट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। और प्रत्येक सेपरेशन जो होता है वह कहलाता है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बच्चों, क्या है? 4 + 9x - 5x² + 3x/z है ना बेटा। अभी देखो प्लस माइनस प्लस, ये क्या किया? 4 को 9x से अलग किया है ना। इस सब सारे ऑपरेशंस का एक सेपरेट किया हो गया। इस सारे को टर्म्स कहते हैं। 4 एक अलग टर्म है इसका, 9x एक अलग टर्म है इसका, 5x² एक अलग टर्म है इसका, 3x/z एक अलग टर्म है इसका। मतलब ये सारा क्या टर्म्स है। अब अगर इस कहिएगा सर अब तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? इसका क्लासिफिकेशन भी तो कर सकते हैं सर। तो ऑफ कोर्स इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक टर्म, 2, 3, 4 कितने टर्म का पॉलिनोमियल है? 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है ये, है ना। तो काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली टर्म्स में ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मुद्दा था। हमारा मुद्दा क्या था? पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स है क्या, उस मुद्दे पर हम लोग अब आते हैं। कहता है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या बेटा? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमेशा माइंड में याद रखना, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हेल्प ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसका वेरिएबल्स का पावर नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव मतलब समझते हो, निगेटिव नंबर नहीं होगा, कोई इंटीजर ही होगा। मतलब उसका जो पावर होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। जीरो भी रहेगा तो चल जाएगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाता है। उसको जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कुछ समय बाद, लेटर, है ना। समझिए पहले इसमें क्या है, वेरिएबल्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम आपके पास दिए हुए कुछ एग्जांपल उससे भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप पॉलिनोमियल को समझिए। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वह कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जिसके वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव हो, जिसका वेरिएबल्स का पावर क्या हो? पॉजिटिव हो। वही आपका देखिए डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। अब आ जाओ बेटा, पहला एग्जांपल देखो क्या है? 5x³ - 4x² + 6x - 3। सबसे पहले तो मुझे यह चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यह पॉलिनोमियल है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल चेक करना है। यही उसके लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों भाई? तो यह कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का और ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है। यही ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन था। उसके डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा शर्त क्या था पॉलिनोमियल होने के लिए? कि उसका वेरिएबल्स का जो पावर होगा वह क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखो वेरिएबल का पावर 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। मतलब क्या है? सारा का सारा पॉजिटिव नंबर है। सारा क्या है? पॉजिटिव है और 0 है। पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है। क्या करा था? इसका वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो सारा का नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड बारे में आ जाओ, 9y⁴ 6y² + 3xy + 9 है ना। इसमें देखो क्या, यहाँ भी ये देखो पॉजिटिव नंबर +2 1 1 है ना। और ये भी देखो क्या है? x के पावर 0 लिख सकते हो। आपको पता होगा एक्सपोनेंट में समथिंग टू द पावर 0 = 1 होता है, नन होता है। और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 9 भी दे दिए तो इससे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? तो इसका सारे का जो वेरिएबल्स का जो पावर है वह पॉजिटिव नंबर है। उसी प्रकार देखो x + 1/x, यह पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? तो x + 1/x को लिख सकते हो x⁻⁻1। एक्सपोनेंट में वो चीज़ें थी, क्या था? x⁻⁻n होता 1/x⁻n। और जब ये 1/x⁻n दिया गया तो ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकता है ना।
इसीलिए x⁻⁻1 हमने लिखा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो ये पॉलिनोमियल में क्या है, किस डिग्री में, कितने वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है? एक वेरिएबल में। x के सिवा कोई दूसरा वेरिएबल है? नहीं है। ये पॉलिनोमियल को देखो कितने वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, क्या है, y है और x, दो वेरिएबल में। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसमें देखो कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल है, इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। कोई दिक्कत? आ जाओ। क्या है? x + 3x⁻²। ये -2 क्या है? वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर है। हमें क्या चाहिए था? नॉन निगेटिव नंबर चाहिए था। पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। यहाँ देखो 9x⁻³ पहले ही दे दिया, वेरिएबल का पावर निगेटिव नंबर। मुझे क्या चाहिए था? नॉन निगेटिव नंबर। पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो क्या है? तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो बच्चों, कॉफिशिएंट हम लोग अब पढ़ रहे हैं। कॉफिशिएंट क्या होता है? तो ये तो 7-8 से ही पढ़ते हुए आए यार, इसका डिफाइन करना हमको नहीं लगता है कि ज़रूरी कोई है। जैसे देखो क्या है, 3x के पावर क्या है? 4 + 9x³ + 3। यहाँ देख रहे हो क्या है? ये कॉम्बिनेशन है 3x⁴। वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट रहता है उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट कहते हैं। COFFI कॉफिशिएंट कहलाता है। समझे? वेरिएबल के साथ जो कम्बिनेशन होता है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? कम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वही क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। किसका? उस वेरिएबल्स का। क्लियर है? और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है ना कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर किसका? ऑफ वेरिएबल्स। यही क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स कहलाता है। समझे? सॉरी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे आप अगर देखें, क्या एग्जांपल दे देगा, 3x⁻³ + 4x² + 5x। इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? तो वेरिएबल्स का जो देखेंगे पावर कितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो क्या क्वेश्चन रहेगा कि ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो गिवन पॉलिनोमियल है, वो कितने डिग्री का है। तो यहाँ देखेंगे वेरिएबल्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर वो 3 है। तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ? या डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो गया। जैसे दे दिया क्या? ax² + bx + c। यहाँ a b c क्या है? रियल नंबर है, याद रखना है। यहाँ देखो वेरिएबल सिर्फ क्या है? x है। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो कितने हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 हो गया। जैसे आपका दे देगा एग्जाम्पल क्या? 3x + 5। यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब आ जाओ बेटा, अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में कहीं न कहीं लग रहा होगा कि अब तो क्लासिफिकेशन होगा। अब जैसे देखो बाबू कि सिंपल सी बात हो गया कि हम ब्याह शादी करेंगे, 10-20 को बाल बच्चा हमारा हो जाएगा, एक क्रिकेट टीम पैदा कर देंगे। अब क्या होगा? जो मेरा जायदाद संपत्ति होगा तो उसमें तो बंटवारा होगा। तो यहाँ पर भी क्या किए हैं? 2 चीज़ तो तुम देख रहा है, ये टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के अनुसार। तो आप तुम्हारे दिमाग में ये चक्कर लग रहा कि अब कुछ ना कुछ घन चक्कर होने वाला है। तो क्या घन चक्कर होगा बेटा? क्लासिफिकेशन होगा। तो क्लासिफिकेशन अब जो पॉलिनोमियल का किसने आधार पर होगा? 2 आधार पर क्लासिफिकेशन होगा। कौन कौन? पहला होगा टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आधार पर और दूसरा होगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के आधार पर। तो क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आइए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? टॉपिक छोड़े थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हम डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पहला पॉलिनोमियल जो कि आप सारे लोग जान रहे हैं, 8 से ही पढ़ते हुए आए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े ना। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन पढ़े थे सर, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पढ़े थे। तो आप बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये पॉलिनोमियल देख करके लग रहा है जो x + b बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं सर, इससे देख करके लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए तो हम बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ये हम आपको बताएंगे, समझे?
आइए पहले लीनियर पॉलिनोमियल समझिए। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? कहता है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का जो भी पॉलिनोमियल होगा वह क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होगा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। किसका डिग्री 1? मेरा डिग्री 1 कि आपका डिग्री 1? नहीं, जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। समझे? जैसे आपने लिखा ax प्लस बी, यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या हुआ? ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। साथ में कुछ कंडीशन है बच्चा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों भाई a इज नॉट इक्वल टू 0? अगर a इक्वल टू 0 करते हैं, है ना, a इक्वल टू 0 करते हैं, दिस टर्म विल इक्वल टू 0, सिर्फ आपका बचेगा b, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ समय बाद हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ कांस्टेंट एक बच जाता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है कि x के पावर तो खत्म कहानी हो गया, तो कंडीशन लगाना पड़ जाता है कि a 0 नहीं होना चाहिए और a और b क्या होना चाहिए भाई? a और b ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर आपको बच्चा पता है, पहला वीडियो में बताया था क्या? ए नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। समझे? ए नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी ले लो, रियल नंबर हो गया। ए भी आपका रियल नंबर होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। समझे? अगर b 0 है तो चलेगा, b 0 कीजिएगा तो x बचेगा। मुझे x से मतलब है, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं कुछ है तो 1 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तब कम से कम x जो आपका वह बचा होना चाहिए, तभी वह लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल आप इसका देखिए 3x प्लस 5, लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ 3x लेगा, इसमें देखिए b वाला टर्म क्या है? 0 हो गया, फिर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x लिखें सिर्फ, फिर भी है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मैं बात कर रहा था, टॉपिक छोड़ा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। बेटा इक्वेशन क्या होता था? जब इक्वेशन में पढ़ाया होगा कभी या कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, इक्वेशन बताता है इक्वलिटी। जहां आती है इक्वलिटी वहीं होता है इक्वेशन। इक्वेशन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन इज एन इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाया होगा तो वहां सर पढ़ाएंगे ए फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। भैया पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। जब यह पॉलिनोमियल इक्वलिटी को होल्ड करेगा तो यही पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ ये इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ सिर्फ क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक ही है, बस इक्वेशन इक्वलिटी को होल्ड करता है और पॉलिनोमियल इक्वलिटी को होल्ड नहीं करता है। क्लियर है? चलिए सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल होता है बेटा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, साथ में होगा a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह रियल नंबर होगा। समझे? चलिए एक क्यों नहीं 0 होगा तो पता होगा, फर्स्ट वाले की तरह एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा आपका बी एक्स प्लस सी। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि बी एक्स प्लस सी में एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वह क्या होगा? 1 होगा। तो यह क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल न होकर के लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। समझे? ये इसका देखिए कुछ एग्जाम्पल है, बी सी 0 हो जाएगा, इसमें देखिए सी वाला टर्म 0 हो गया, इसमें बी सी दोनों 0 हो गया है। समझे? फिर भी ये सारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले की तरह सिमिलरली डिग्री 1 का था, लीनियर डिग्री 2 का था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक होगा। इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए क्या होगा? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई? a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x³ वाला टर्म 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना है क्यूबिक, इसीलिए x³ का जो कॉफिशिएंट होगा वह 0 नहीं होगा, बाद बाकी 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है।
इरेशनल भी इवन ले सकते हैं आप, मतलब रियल नंबर है तो कुछ भी लीजिएगा, जाहिर सी बात है। और ABCD बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। एक एग्जांपल उसका है, देख लीजिए। ऐसे तो क्यूबिक और इसका बाई क्वाड्रेटिक का तो सॉल्यूशन आपको पढ़ना नहीं होता, क्लास 10 तक में सिर्फ आप जो पढ़ते हैं वह क्या है, क्वाड्रेटिक तक का ही सॉल्यूशन पढ़ते हैं, इवन 11-12 तक में ही। क्योंकि जब आगे जब जाते हैं ना, अभी तक डिग्री 4 तक के पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन मिला। अगर आप लोग कोई मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो डिग्री 5 का अलजेब्रा में जाइए, सॉल्यूशन निकालिए डिग्री 5 का। बता देते हैं, कार्डन्स नाम के एक मैथमेटिशियन, श्रीधराचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाला। मर गए, लेकिन आज भी वो क्या है, अमर हैं। उसके बाद से कार्डन्स साहब आए थे, फिर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन दिए। फिर रेने डिकार्ड्स से नाम से परिचित ही होंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं उनका भी इतिहास थोड़ा बता दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में उन्होंने डिकार्ड्स से रूल ऑफ साइन बताया, उस साइन की मदद से हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन उसका निकाल लेते हैं। एक और आ जाते हैं फरारी, वो फरारी नहीं जो सिनेमा वगैरह होता है, फरारी नाम है इनका, कुछ अंग्रेजी मैथमेटिशियन उनका है ना। फरारी रूल ऑफ साइन नहीं, फरारी मेथड होता है, उसके द्वारा हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद डिग्री 5 का जो, पहले डिग्री 4 पढ़ लेते हैं फिर डिग्री 5 का ही बताएंगे उसका क्या नाम होता है। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल सिमिलर है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 का जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और उसका जो देखिए जनरल फॉर्म होता है ax टू दी पावर 4 + bx³ + cx² + dx + c। x के पावर 4 जीरो नहीं होगा, बाद बाकी सारा जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिग्री 4 रहना चाहिए। डिग्री 4 रहने के लिए आपका x के पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, और बाद बाकी तो जान रहे रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। डिग्री 5 का जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों, आपके सिलेबस से नहीं है, बस जान लीजिए, x टू दी पावर 5 के फॉर्म में होगा, उसका हाईएस्ट पावर 5 होगा, जिसको क्विंटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और डिग्री 6 का जो पॉलिनोमियल होता है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल्स का वो 6 होता है, इसको सेक्स्टिक पॉलिनोमियल्स हम लोग कहते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हुआ, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि, है ना, इसको आप कह सकते हैं कि मास्टर साहब भीख मांग रहे हैं। अरे भाई भीख नहीं मांग रहे हम, है ना। इससे आप लोग जब लाइक ठोकते हो, है ना, जब वीडियो को देखते हो, किसके लिए मेहनत करता है, आप लोगों के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमें मोटिवेट रखिए, हम आपको मोटिवेट रखेंगे, और आपके जो भी बोर्ड से सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर आपको सारा चीज़ मिलेगा। धन्यवाद।